नमस्कार दोस्तों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आज प्योर एकेडमिक्स की बात मैं लेकर आया हूं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। क्योंकि प्रश्न मुझे लगातार पूछे जा रहे हैं कि सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या सुबह उठने से ही दिमाग तेज होता है, ऐसे वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनका मैं आज आंसर देना चाह रहा हूँ। देखिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन। फिर भी मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं कि आप जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहे हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्ट्रीम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां आप इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि हर किसी का बॉडी साइकिल अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिए। हर कोई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ पाए आवश्यक नहीं है। ये बात और है कि ऐसा माना जाता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से बात मेमोरी में जाती है। अलग अलग रिसर्च हैं। एक रिसर्च तो मैंने भी हाल ही में देखा जहां पर मैं ये पढ़ने में आया कि सुबह 9 बजे के पहले हमारा दिमाग एक्टिव ही नहीं होता। अगर सुबह 9 बजे के पहले स्कूल कहीं लग रहे हैं तो इनह्यूमन है, एक तरह का टॉर्चर है। मैंने किसी यूनिवर्सिटी का भी ये रिसर्च पढ़ा। लेकिन ऐसा हमेशा इन जनरल नहीं है। समझिएगा, आपका बॉडी टाइप अलग है, मेरा बॉडी टाइप अलग है। कुछ लोग होते हैं जो रात में देर तक जाग कर पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ होते हैं जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ की मेमोरी रात में काम करती है, कुछ की मेमोरी सुबह काम करती है। कुछ लोगों को आप सुबह उठा के बैठा दें तो पढ़ने पर दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, परिवार की जबरदस्ती में, मम्मी पापा की जबरदस्ती में सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं। वो बच्चा किताब खोलकर झूम रहा है, उसके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। इस चक्कर में वो रात को भी नहीं पढ़ पा रहा, रात में वो जल्दी सो रहा है। तो पहली बात तो हमको अपने बॉडी टाइप को समझना होगा। अगर आप पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चों के बॉडी टाइप को आप समझ रहे हैं तो आप समझिए कि बच्चा कब पढ़ना उसको पसंद आ रहा है। जैसे मैं पर्सनल अगर अपनी बात करूं, मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जांपल में ले रहा हूं। तो मैं कभी भी सुबह उठकर पढ़ने वालों में से नहीं हूं। सुबह उठकर आप मुझे कुछ एक्टिविटी करवा लीजिए, आप योगा करवा लीजिए, रनिंग करवा लीजिए, साइकिलिंग करवा लीजिए, सुबह उठ करके हम खेलने चले जाएं, ये सब एक्टिविटी मैं कर सकता हूं। लेकिन आप कहें सुबह 5 बजे उठकर या 6 बजे उठ के मैं पढ़ने बैठ जाऊं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं मैं सारी रात पढ़ सकता हूं। अगर आप मुझे कहें कि रात को 10 बजे बैठना है और सुबह 5 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ना है तो मैं पढ़ सकता हूं। दिस इज माई बॉडी टाइप, जो मैंने बहुत देर से अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि आपको यह देखना होगा कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, किस समय पढ़ करके आपको याद होता है। हम सब अलग अलग तरह से बने हुए हैं, आप और मैं एक समान नहीं हैं। यकीन माने, ईश्वर ने हम सबको अलग अलग तरीके से बनाया है। तो पहले तो ये तय करें। दूसरी बात ये कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में क्या आप कुछ और काम करते हैं, क्या आप पर और जिम्मेदारियां हैं? अगर जिम्मेदारियां हैं, जैसे आप जॉब करते हैं या फैमिली संभालते हैं, तो आपका टाइम टेबल अलग होगा। लेकिन वहीं अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपका टाइम टेबल अलग होगा। जो भी आप टाइम टेबल बनाएं, इस टाइम टेबल में एक जरूर आप चीज रखें, वो है एक्टिविटी के लिए। कौन सी एक्टिविटी? फिजिकल एक्टिविटी में घूमना हो सकता है, खेलना हो सकता है, टहलना हो सकता है, योगाभ्यास करना हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है। कोई एक चीज आप फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के लिए एक टाइम निकालिए। एक समय आपको निकालना चाहिए आपके हॉबी के लिए। गाने सुनना है, गार्डनिंग करना है, कोई भी एक एक्टिविटी। ऐसा नहीं होता कि हम 24 घंटे पढ़ते रहते हैं। मैंने कई बार देखा है, लोग टाइम टेबल बनाते हैं, 24 घंटे पढ़ने की ही बातें रहती हैं। ऐसा नहीं करना है। 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय कम से कम अपनी हॉबी के लिए निकालिए। ये दोनों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जब आप पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं तो मिनट्स में टाइम टेबल ना बनाएं कि 7 बजे उठेंगे, 7:15 को कॉफी पिएंगे, 8 बजे जो है हम नहाने जाएंगे, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता। हम ह्यूमंस मशीन नहीं हैं। तो टाइम टेबल जब भी बनाएं तो आप बैच में बनाएं। सब इसके कहते हैं टाइम बैचिंग। टाइम बैचिंग क्या होता है? मॉर्निंग आवर्स में आप डिसाइड कर लें कि सुबह के समय 10 बजे तक मुझे ये एक टॉपिक या इतने घंटे की पढ़ाई करनी है। उसमें आप फ्लेक्सिबल आप हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि दोपहर में कितने समय पढ़ना है, उसके लिए आप टाइम टेबल बना सकते हैं। जब टाइम टेबल बनाएं तो बैच में बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ध्यान रखें और अपने आप को रिवार्ड दें। अगर आपने 5 दिन या 7 दिन उस टाइम टेबल को फॉलो किया है तो संडे का एक दिन आपके लिए रिलैक्सिंग का डे हो सकता है। छुट्टी मनाएं, ना पढ़ें, कुछ ना करें, अपने आप को रिवार्ड दें। कुछ जो आपके खाने का पसंद का चीज है वो बना करके खाएं, वो खरीद करके खाएं। और अगर आपने नहीं कर पाए तो आप अपने आप को पनिशमेंट दें। पनिशमेंट क्या होगा? उस सारे दिन की पढ़ाई आपको संडे को दिन भर बैठ के करनी है। वो जो आपकी पसंद की चीज है आपको वो नहीं खाना है, या कोई भी एक रिवार्ड या पनिशमेंट आप अपने लिए चुन सकते हैं। ये रिवार्ड या पनिशमेंट वीकली हो सकता है, ये रिवार्ड या पनिशमेंट मंथली हो सकता है, ये रिवार्ड या पनिशमेंट जो है ये टाइम बाय टाइम हो सकता है। आप डिसाइड कर लें कितने दिन में अपने आप को आप रिवार्ड या पनिशमेंट देना चाहते हैं।
तो जब इस तरह से आप करेंगे तो टाइम टेबल बना भी सकेंगे, फॉलो भी कर सकेंगे और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, इस बात को समझिए। लेकिन जब आप किसी दूसरे के प्रेशर में मिनट टू मिनट टाइम बनाते हैं, एक होता है टाइम बैचिंग, मैंने बताया बैच में बनाए, एक आपने मिनट टू मिनट टाइम टेबल बनाया है कि इतने मिनट, इतने बज के इतने मिनट पे चाय पीऊंगा, इतने बज के इतने मिनट पे खाना खाऊंगा, ये वाले टाइम टेबल कभी नहीं फॉलो होते, किसी के फॉलो नहीं होते। और दूसरी परेशानी ये है कि हम गिल्ट में चले जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है, बताऊं मैं आपको, कि कुछ एक्टिविटीज करने का हमारा मन नहीं करता। जब आपका मन न करे, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठ गए और आपको जो है सुबह टहलने जाना है लेकिन मन नहीं कर रहा, तो अपने मन को समझाएं बस 5 मिनट में चल के वापस आ जाऊंगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करें और यकीन माने जैसे ही आप पहला कदम लेंगे तो अपने आप वो चीज़ फॉलो होगी। 5 मिनट के लिए आप वो काम करें। जैसे पढ़ने बैठ गए, मन नहीं कर रहा तो सोचें बस 2 पन्ने पढ़ के मैं उठ जाऊंगा, मन अपने आप लगेगा। मन को लगाने का तरीका ये है कि उसको समझाना पड़ता है, अपने आप मन कहीं नहीं लगता। तो इस तरह से टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल को फॉलो करें। अब प्रश्न ये आता है कितने घंटे पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है का संबंध एक ही चीज से मैंने बताया, आपके पास और कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। आप 24 घंटे लर्निंग मोड पे आ सकते हैं। उसके लिए एक तरीका, आपके पास ये यूट्यूब चैनल है, आपके पास वैदिक शिक्षा ऐप है। अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमने डिजाइन इस तरह से किया है सो दैट आप किसी भी समय कहीं भी पढ़ सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास लेक्चर्स हैं वैदिक शिक्षा के, उन लेक्चर्स को आप जो यूट्यूब में डाउनलोड का बटन है वहाँ डाउनलोड करके रख लीजिए। उसके बाद जो है आप कहीं भी जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बस में सफर कर रहे हैं, ईयरफोन लगाइए, सुनते रहिए। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेट जाइए, ईयरफोन लगाइए, सुनते रहिए। आप खाना खा रहे हैं, ईयरफोन लगाइए, सुनते रहिए। आप 24 घंटे लर्निंग मोड में रह सकते हैं। लगातार एक ही चीज को बार बार सुनकर आप याद कर सकते हैं। ऐप में हमने नोट्स इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आपको उसको डाउनलोड या प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है। आपका मोबाइल ही आपकी लाइब्रेरी बन जाएगी। और आपको करना क्या है, जहां कहीं भी हैं ओपन करिए, बैठकर पढ़ने लगिए। कई बार हमारा मन आलस करता है कि लाइब्रेरी में जाना है, किताब ओपन करना है, खोलना है, फिर पढ़ना है, ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप धीरे 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 लर्निंग मोड में आ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। कितने घंटे का कोई सीधा आंसर नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है कि आपको 24 घंटे लर्निंग मोड में होना चाहिए। लर्निंग मोड क्या होता है, सीखने को तैयार, पढ़ने को तैयार, और सपने में भी आपके एग्जाम और सेक्शंस आने चाहिए, ध्यान रखिए। इस तरह से जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं पढ़ाई में तो डेफिनेटली आप सफलता की ओर आसानी से बढ़ते हैं और बाईं हाथ से आप सफलता पा सकते हैं। दाएं हाथ की तो जरूरत भी नहीं आपको यूज करने की। लेकिन ध्यान रखिए, पढ़ते पढ़ते पागल नहीं हो जाना है। इसके लिए फिर से रिपीट कर दूं, एक समय निकालना है आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए, मेंटल एक्टिविटी के लिए, और एक समय निकालना है आपको हॉबी परस्यू करने के लिए। अपनी हॉबी को नहीं छोड़ना है। अगर आप गाना सीखते हैं, गाना गाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, डायरी लिखते हैं, उसके लिए समय निकालिए, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया यूज करने के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि आपको सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। आप यूट्यूब का उपयोग करें, इंस्टा का यूज करें, फेसबुक का यूज करें, लेकिन उसके लिए भी टाइम टेबल में समय रखें कि शाम को आधे घंटे या 1 घंटे का समय मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहूंगा। जब कभी आप सोशल मीडिया यूज करें, आप दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए करें, चैट के लिए करें, वीडियो देखने के लिए करें, क्या कुछ घट रहा है दुनिया में ये जानने के लिए करें। जैसा मन हो वैसा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें एक अलार्म सेट कर दें कि 5 बजे आप बैठे और आपने सोचा मुझे 1 घंटे शाम को जो है सोशल मीडिया यूज करना है, और 5:55 पे अलार्म बजना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि 5 मिनट में आपको ये कंक्लूड करना है और दूसरी एक्टिविटी में लगना है। इसके अलावा आपको मोबाइल दिन भर फिर नहीं छूना है, ध्यान रखिए। पढ़ते समय मोबाइल को बंद रखिए। ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा और टाइम टेबल आप फॉलो कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको ठीक ठीक समझ में आ गई होंगी। कुछ और आप पूछना जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए। हमें खुशी होगी आप तक वो जानकारी पहुंचाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।